लोकसभा चुनाव भले ही 2024 में होना है, लेकिन अभी से ही सभी पार्टियां जोड़-तोड़ की राजनीति में व्यस्त हैं और लगातार नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान के परिवार दो खेमे में बंट गया और हालत यह है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस आमने-सामने हो गए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के हनुमान बीजेपी का कर सकते हैं नींद हराम? इस सवाल का जिक्र का वजह यह है कि खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के तेवर थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास का भाजपा के साथ गठबंधन होगा, पर चिराग के रवैये से ऐसा लग रहा है कि वे हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाह रहे हैं ताकि गठबंधन होने की स्थिति में बीजेपी पर दबाव बना सके और नहीं होने पर भी वे मजबूती से चुनाव लड़ सके। इसी के तहत चिराग पासवान ने पटना में बड़ी रैली का ऐलान किया है। दरअसल लोजपा रामविलास के सुप्रीमो ने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही चिराग पासवान ने गठबंधन को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। चुनाव के समय ही हम लोग किसी भी गठबंधन में शामिल होने का फैसला करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर अभी तक फैसला नहीं किया है, हम अभी पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इस बैठक को आयोजित किया गया। आने वाले दिनों में विभिन्न और प्रकोष्ठ की इसी तरीके की बैठक बिहार के अलग अलग जगहों पर आयोजित की जाएगी। उद्देश्य 2024 के लोकसभा और संभवतः मैं मान के चलता हूँ संभवतः उसी के साथ या उसी के आसपास बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होंगे। उसमें पार्टी का संगठन पूरी तरीके से मजबूत हो, इस उद्देश्य के साथ तमाम प्रकोष्ठों की ये समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मतलब कि लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वे फिलहाल गठबंधन करने का विचार नहीं कर रहे हैं। वैसे चिराग पासवान बहुत पहले यह साफ कर चुके हैं कि वे ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे जिसमें नीतीश कुमार रहेंगे। इसका मतलब यह है कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए चिराग पासवान तैयार नहीं है। लेकिन चिराग पासवान यह भी नहीं कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, जबकि उपचुनावों में भाजपा के लिए उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया। इन सबको देखकर लगता है कि चिराग पासवान भाजपा के साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है। इन सब की वजह यह है कि उनके चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में भाजपा के साथ संभावित गठबंधन के दौरान चाचा पशुपति पारस की तुलना में कमजोर न पड़ जाए, इसके लिए उन्होंने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा भी चिराग पासवान के प्रति मेहरबान नजर आ रही है ताकि उनका झुकाव किसी और गठबंधन की ओर न हो। केंद्र से चिराग पासवान को दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा को लोग इसी नजरिए से देख रहे हैं। वैसे भी पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह से जदयू को नुकसान पहुंचाया था, यह तो सभी को मालूम है। ऐसे में भाजपा यह कभी नहीं चाहेगी कि पार्टी को चिराग के नाराजगी का सामना करना पड़े। खासकर नीतीश कुमार के एनडीए से अलग हो जाने पर राज्य में मजबूत सहयोगियों की तलाश है। अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में चिराग पासवान सबसे ऊपर हैं और इसका एहसास उन्हें भी है। यही कारण है कि वो भाजपा के सामने मजबूत बनकर जाना चाह रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर भी जमकर हमला बोला ताकि बीजेपी के मन में कोई संदेह न रहे। उन्होंने नीतीश कुमार पर अटैक करते हुए कहा कि विपक्षी खेमे में कई नेता सीएम और पीएम की रेस में हैं और वे एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकते। चिराग पासवान ने कहा कि कोई भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, जब राज्य के लोगों ने ही उन्हें खारिज कर दिया तो सवाल ही कहाँ है कि देश में पीएम के रूप में चुना जाएगा। विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें जरूर खिंचा सकते हैं
और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। इस तरह से चिराग पासवान ने बताना चाहा कि नरेंद्र मोदी के सामने किसी की कोई चुनौती नहीं है, लेकिन लगे हाथों जिस तरह से 28 नवंबर को बड़ी रैली का ऐलान किया है, इससे तो यह साफ है कि चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ माइंड गेम खेलने की तैयारी में है। अब आगे देखना यह है कि चिराग पासवान का रुख कैसा रहता है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपुल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।